Students, today we will discuss about our new topic quartiles. In this video we will discuss about the illustration 25 to 28 in this video. So continue, watch this video and write down in your notebook. Quartiles, that means four part of one variable. When the observation is given a range in ascending order, we have to data in four equal parts are called quartiles. यानी ऑब्जर्वेशंस को हम अलग अलग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स योर क्वार्टाइल Q1 Q2 Q3. ओके, दैट मीन्स क्वार्टाइल Q2 तो मीन ही है, दैट इज Q1. ओके, एंड Q3 बिटवीन जो है 50% Q2, दैट इज योर मीडियन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वी कैन से दैट द jth quartile and QJ will divide the data such that 25% observation will be below. That means we can see the one number line 50%, 50%, middle median, lowest value, highest value, and we will see the four quartiles. That means 25%, 25%, 25%, 25%. यानी एक वेरिएबल को, एक वैल्यू को अलग अलग चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया. दैट मीन्स क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू. इसी तरह डिसाइल्स, क्वार्टाइल को हम चार पार्ट में करेंगे, डिसाइल को हम 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. कितने? 10. वहाँ पर n/4 होगा, यहाँ पर n/10 होगा. अगर हमने अरेंजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर दिया, डिवाइड द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स. कितने? 10 इक्वल पार्ट्स, दैट इज डिसाइल D1 D2 D3 D4. इसी तरह परसेंटाइल, आप परसेंटेज किस पे निकालते हो? यस, 100 पे. एक वेरिएबल, एक डेटा को हम 100 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 100. Arranging ascending order, 99 values which divide the data in 100 equal parts are called percentiles. उसको हम परसेंटेज बोलते हैं, उसका साइन है P, P1 P2 P3 P4, राइट. तो इसी तरह हमें अलग अलग क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल के सम करने हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं. नाउ वी विल सी द टेबल. इस टेबल के अंदर तीन क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स की इंफॉर्मेशन दी है विथ फॉर्मूलाज, जो हम देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर हम प्रैक्टिकली सम करेंगे तो आपको इजी में समझ आ जाएगा. नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. वी कैन सी दैट D1 इज इक्वल टू PW, D2 इज इक्वल टू P20, D9 इज इक्वल टू P90, Q1 P25, Q3 P75 एंड M इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50. तो इसी तरह हम नीचे टेबल में देख सकते हैं डेटा, टाइप ऑफ डेटा. ओके, फिर जेथ क्वार्टाइल 1 2 3, जेथ डिसाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड जेथ परसेंटाइल 1 2 3 99. यानी क्वार्टाइल हमेशा 1 2 और 3 ही होगा, डिसाइल 10 के अंदर यानी 1 to 9 के अंदर ही होगा, और परसेंटाइल हमेशा 1 2 3 4 5 से 99 तक होगा. 100 नहीं होगा या 100 से ऊपर कभी भी नहीं होगा. फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है. अगर रॉ डेटा है तो Q1 इज इक्वल टू J, वैल्यू ऑफ J इंटू n+1/4, क्योंकि यहाँ पर रॉ डेटा है. अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी हो तभी हमें सेम करना है, वैल्यू ऑफ J इंटू n+1/4. उसी तरह डिसाइल के अंदर J इंटू n+1/10, बस चेंज क्या होगा? अपॉन 10. और परसेंटाइल के अंदर J इंटू n+1/100, बस अपॉन चेंज होगा, बाकी सब सेम. अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी हो तो क्या होगा? दैट मीन्स ईजी है. Q1 इज इक्वल टू क्लास ऑफ J इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर n+1 नहीं करना है, n/4 करना है, क्योंकि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी है, हमें क्लास दिए हैं. उसी तरह डिसाइल DJ इज इक्वल टू क्लास ऑफ J इंटू n/10th ऑब्जर्वेशन. उसी तरह परसेंटाइल PJ इज इक्वल टू क्लास ऑफ द J इंटू n/100 ऑब्जर्वेशन. और अगर हमारा क्लास मिल गया, ऑब्जर्वेशन मिल गया, CF में हमने देख लिया. नेक्स्ट स्टेप, Q1 इज इक्वल टू L प्लस J इंटू n/4 माइनस CF/F इंटू C. सेम फार्मूला है, चेंज होगा खाली अपॉन वाली वैल्यू. L प्लस J इंटू n/10 माइनस CF/F इंटू C. और PJ की बात करें तो L प्लस J इंटू n/100 माइनस CF/F इंटू C. CF यानी आप जो CF कैलकुलेट कर दो, आपके क्लास के प्रीसीडिंग यानी ऊपर वाले क्लास के CF, और F उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी. दूसरा नया कुछ नहीं है. C आपको पता है क्लास लेंथ. ओके, J यानी आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो, जैसे कि थर्ड क्वार्टाइल तो Q3, तो आपका J होगा 3. तो इसी तरह आपको सिंपल सम करने हैं, बहुत ईजी टॉपिक है. वी विल डिस्कस दिस सम्स इन आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो. इलास्ट्रेशन 25, find the Q1 D3 and P40 ओके फ्रॉम द 20 इनिंग्स. 20 इनिंग के यहाँ पर रन्स दिए हैं, डेटा दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट स्टेप क्या है?
Yes, arrangement of observation in ascending order. Now the step number 2, and that is quartile का formula. Q1 is equal to value of the n plus 1 upon 4 observation. Okay, now we will put the value in the formula. Value of the 20 हमारा n है, n is equal to 20, 20 इनिंग्स दी है, तो 20 plus 1 upon 4th observation, 21 upon 4 observation. Okay, that means 5.25. अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लेना है. वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस बचा क्या 5 हमने निकाल दिया, तो यस इजी है. 0.25 ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस सेवन्थ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है. सेवन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस सिक्स ऑब्जर्वेशन होगा. जो भी आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आया है उसके आगे वाला माइनस उसके प्रीसीडिंग. नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन. आप अरेंजमेंट में देख सकते हो. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 28 प्लस 0.25 एज इट इज रहेगा. अब सेवन्थ ऑब्जर्वेशन 29 है माइनस सिक्स ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 6 माइनस 5, 29 माइनस 28, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है. दैट मीन्स 28 प्लस 0.25 इंटू 29 माइनस 28, 28 प्लस 0.25, क्योंकि 29 माइनस 28 वन ही आएगा. 0.25 वन से 0.25, आपका आंसर आएगा 28.25. उसी तरह दी 7 फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है. आपको अपॉन वाली वैल्यू खाली चेंज करनी है. तो वैल्यू ऑफ 7 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. 7 कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में पूछा है D7, राइट. वैल्यू ऑफ द 7 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 10, 14.7 ऑब्जर्वेशन, सेम ऊपर जैसा. वैल्यू ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन प्लस क्या बचा, यस 0.7 इंटू वैल्यू ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन माइनस 14 ऑब्जर्वेशन, यहाँ क्लियरली दिया है, ऊपर टाइपिंग मिस्टेक है. 62 प्लस 0.7 दो 63 माइनस 62, सेम 62 प्लस 0.7 वन जा 0.7, तो 62.7 आपका D7 आया. परसेंटाइल P40 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द 14 n plus 1 upon 100th observation, 20 plus 1 upon 100th observation, that means 8.4 observation. तो value of 8 observation plus 0.4 into value of 9 observation minus value of 8 observation, 32 plus 0.4 into 40 minus 32. अब यहाँ पर 8 बचेगा. ओके, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आप कैलकुलेट में करोगे तो 3.2 आंसर आएगा. 32 प्लस 3.2 दैट मीन्स 35.2. आपका पूरा आंसर आ गया. Q1, D7 and P40. Q1 is equal to 28.25, D7 is equal to 62.7 runs and P40 is equal to 35.2 runs respectively. आपका पूरा सम क्लियर हो गया. ओके, Q1, D7, P40. अब एक और सम देख लेते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी हो, ऐसा सम जिसमें क्लास दिया हो, यानी 90 बैग्स की इंफॉर्मेशन इसमें दी है, जिसमें मिल्क कंटेन है 485 टू 490, 490 टू 495, 95 टू 500, 500 टू 505, 505 टू 510. सिंपल कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे दिया आप देख सकते हो. आपको सिर्फ सिंपल कन्वर्ट करें क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 5 प्लस 21 26, 26 प्लस 33 59, 59 प्लस 23 82 एंड 82 प्लस 8 90. तो आपका एन भी आ गया 90. अब फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला सिंपल है, जस्ट चेंज क्या है, इसमें डायरेक्ट n अपॉन 4 करना है, जो हमने ऊपर हमने देख लिया. क्लास ऑफ 3 Q3, मतलब Q3 इज इक्वल टू क्लास ऑफ द थर्ड इंटू n अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 3 इंटू 90 अपॉन 4 दैट मीन्स 67.5 ऑब्जर्वेशन आएगा. अब 67.5 CF में देखना है हमें, कहाँ पर नज़दीक है, तो आप देख सकते हो 67, 68 ऑब्जर्वेशन आर इन द 500 टू 505, राइट. 68 उसके सामने वाला क्लास, अब उसका सीधा L यानी लोअर लिमिट 500, CF उसके ऊपर का 59, F 23 एंड C 5. तो इस तरीके से आपको ये सम करना है, इजी है. Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3 इंटू n अपॉन 4 माइनस C अपॉन F इंटू C. आपका आंसर आएगा 500 प्लस 1.847, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है 4 टू 2.5 अपॉन 23. आपका लास्ट आंसर आएगा 501.85, जो आपका मैक्सिमम है. ओके, Q3. अब उसी तरह डिसाइड, that means D2, class of the second into n upon 10th observation, 2 into 90 upon 10, 2 into 9, 9 to 18. 18 ऑब्जर्वेशन आपको CF में देखना है. CF में 18 किसके नज़दीक है, तो आप देख सकते हो CF के अंदर 18 नज़दीक है, 490 टू 495 क्लास के बिल्कुल सामने नज़दीक है, तो वही आपका है क्लास. अब उस क्लास पे से आप फॉर्मूला रखोगे, तो आपका फॉर्मूला है D2 इज इक्वल टू L प्लस 2 इंटू n अपॉन 10 माइनस C अपॉन F इंटू C. सेम फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ 2 बाहर रखना है, लेकिन n अपॉन 10 याद रखना खास. Q में n अपॉन 4, यहाँ पर n अपॉन 10.
490 plus 18 minus 5 upon 21 into 5, 490 plus 65 upon 21, 490 plus 3.0952, 493.0952, तो आपका आंसर आएगा 493.1। तो यह 20% बैक्स हैविंग लेस टिप द 493.1 और P40 यानी परसेंटाइल सेम अपॉन 100 करना है, कुछ नया नहीं है। क्लास ऑफ द 55 n upon 100 observations, class of the 55 90 upon 100 observations, तो 49.5 ऑब्जर्वेशन जो आपको CF में देखना है। CF में देखोगे तो 49 to 50 यानी 50 के नज़दीक 495.500। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला P55 इज इक्वल टू L प्लस 55th अपॉन n अपॉन 100 इंटू माइनस CF अपॉन F इंटू C करना है। 495 प्लस 49.5 माइनस 26 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5 ऊपर का CF FOC क्लास का सेम मेथड सेम फार्मूला सेम सम करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। लास्ट सेशन 27 सेम है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या दिया है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी है, n+1 वाला फार्मूला, दूसरा नया कुछ नहीं है। इस सम के अंदर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी दी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी है, ओके 0 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कस्टमर सिग्मा f दिया है। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कैलकुलेट करना है और सिंपल फार्मूला है Q1 इंटू J इंटू n+1 अपॉन 4 इंटू, ओके या n+1 है, क्यों, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, इसलिए सेम सम है, आपको ट्राई करनी है ये सम। आप देख सकते हो नेक्स्ट इलास्ट्रेशन जो कि सेम है, एग्जैक्ट है, लेकिन उसके अंदर क्लास दिए हुए हैं। इलास्ट्रेशन 28 350 500 500 650 यानी क्लास के अंदर आपको ये सम कैसे करना है। इट इज़ सिंपल ऑल्सो, ट्राई दिस सम एट योर 50% 15% 10% आपको दिया है 50, दैट मीन्स Q1 आपको कैलकुलेट करना है। Q1 के अंदर कैलकुलेट करके आपको आंसर लाना है, उस आंसर के साथ Q3 भी कैलकुलेट करना है। अगर Q3 कैलकुलेट हो जाए ओके तो उसके बाद नेक्स्ट अब आपको डिफाइन करना है उसको अलग अलग तरीके से। 15% कितने बचे, तो P85 यानी 18%, और बाकी के जो बचे 15% वो हाईएस्ट वैल्यू है, तो P85 कैलकुलेट करना है। सेकंड पॉइंट के अंदर P85 कैलकुलेट सेम मेथड से करना है, तो उसी तरह P85 कैलकुलेट करना है। 908.33 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ तक आपका है एवरेज, ओके पोजिशनल एवरेज, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। वी विल डिस्कस आवर थर्ड टॉपिक 10% ऑब्जर्वेशन, लेकिन 10% है D10 राइट 10% और 90% बचे वो हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन हमें D1 कैलकुलेट करना है। n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन 50 अपॉन n 10 यानी 5 ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को हमें देखना है CF के अंदर, और ऑटोमेटिकली हमें 350 to 50 500 क्लास मिल गया। L 350 CF ऊपर वाला, दैट मीन्स यस 0, ऊपर कुछ है ही नहीं, फर्स्ट क्लास ही है ये। और F आपका है 7 उसी क्लास का। C 150 कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ये यहाँ तक आपका टॉपिक है, ये एक्सरसाइज 3.4 जो आपको ट्राई करनी है। Thank you so much. We will discuss about our next topic in our next video. This is No Patel. Stay tuned with this channel and subscribe this channel for further sums and further detailed information about our topics. Thank you so much.